In this video, we will discuss about the infinite length of the bob. You can see that these are the four different geometry. You can see that this is the same bob, same material bob, same mass. But if we apply the force, so it will be oscillate in the simple harmonic motion. Suppose अप्लाई द 20 डिग्री, हम मान के चलते हैं हमने इसको सपोज 20 डिग्री अगर हम इसको ऑसिलेट करें तो इसका जो ज्योमेट्री होगा वो कैसा होगा. एंड में हम एक लास्ट ज्योमेट्री और ड्रॉ करेंगे जिसमें इसका जो लेंथ जो होगा वो इनफाइनाइट होगा और उस समय उसका ज्योमेट्री हमें किस वे में दिखाई देगा. सो यू कैन ईजिली सी द डिफरेंस. यहाँ पे आपको जो कर्व दिखेगा वो बहुत ज़्यादा दिखेगा. यहाँ कर्व उसके रिस्पेक्ट में थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन फॉर्म में दिखेगा. ये अगेन एक स्ट्रेट लाइन होगा और ये थोड़ा स्ट्रेट लाइन के और ज़्यादा क्लियर होगा. So you can see that the angle is the same 20 degree. Suppose I consider, you can take any angle, theta consider कर लेते हैं, any theta angle. So you can see that this is the geometry. Suppose I take a infinite length of the bob. अगर मैं एक बहुत infinite length का bob ले लूँ तो उसका geometry कैसा दिखाई देगा. So you can see that I take a very infinite length bob. Again you can see that, and again see that like this, like this. एंड दिस इज़ द ऑसिलेशन. अब देखिए अगर ये भी 20 डिग्री है तो बिल्कुल आपको एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा. सो अगर इनफाइनाइट लेंथ का बॉब है, यहाँ पे देखें लेंथ है इस बॉब की. सो हमें जो कैलकुलेट करना है हमें कैलकुलेट करना है इसका टाइम पीरियड क्या होगा अगर उसका लेंथ जो होगा वो इनफाइनाइट होगा. एंड टू फाइंड द पीरियड या टू फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम ऑफ इनफाइनाइट लेंथ. सो यू कैन सी दैट द सेम ज्योमेट्री, इफ यू आर सीइंग हियर, दिस इज द सेम ज्योमेट्री जो आप दिख रही है आपको यहाँ पे इनफाइनाइट. सेम ज्योमेट्री विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ हमने यहाँ पे ड्रॉ की है. तो दिस इज द बॉब एंड दिस इज द सेकेंड पोजिशन. ये वही पोजिशन है जो आप एक गैप देख रहे हैं. दिस इज द गैप. आप देख रहे हैं टू गैप्स आर पैरेलल. सो सेम आपको यहाँ पे पैरेलल दिख रहे हैं. लेट वी कंसिडर द डिस्टेंस बिटवीन द टू गैप्स इज द एक्स. और अब हम इसका एक फाइनल ज्योमेट्री बनाते हैं. अब देखिए यहाँ पे जो बॉब होगा वो अर्थ जो उस पर अप्लाई कर रहा है फोर्स वो नीचे की ओर एम जी इस इनिशियल पोजीशन पे. सो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो एम जी ही अप्लाई होगा. तो अब इसका हम एक फाइनल ज्योमेट्री ड्रॉ कर लेते हैं. सो यू कैन सी दैट सेम ज्योमेट्री. दिस इज द बॉब, दिस इज द इनफाइनाइट लेंथ, दिस इज द टेंशन ऊपर की तरफ. सो देखिए जैसे हम इसको ऑसिलेट करेंगे तो रेक्टेंगल कॉम्पोनेंट यहाँ पे फ्रेम होगा और एम जी अभी भी सेंटर पे लग रहा था, अभी भी देखिए सेंटर पे भी अप्लाई होगा. सेम ज्योमेट्री दिस वन. दिस इज द टेंशन और एम जी साइन थीटा एक दूसरे को बैलेंस करेंगे. और यहाँ से आप ये देख रहे हैं दिस इज द रीस्टोरिंग फोर्स. बॉब फिर अंदर की ओर मूव करेगा. सो आप देखेंगे फिर से इस तरफ मूव करेगा एंड दिस वैल्यू इज द एम जी कॉस थीटा. और ये नेगेटिव होगा क्योंकि ये रीस्टोरिंग फोर्स है. सो इस प्रकार से हम यहाँ से अब टाइम पीरियड फाइंड करेंगे सिंपल पेंडुलम का. सो यू कैन सी दैट वी विल अप्लाई द रीस्टोरिंग फोर्स अप्लाइंग ओवर हियर. सो एफ इक्वल्स टू माइनस एम जी कॉस थीटा. माइनस साइन इसलिए क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है. अब नाउ यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा. तो देखिए सेम ज्योमेट्री आपको ये दिख रहा है, दैट इज द थीटा. सो कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस. और ये बिल्कुल अर्थ के रिस्पेक्ट में इसलिए इसका रेडियस आर ही कंसिडर करेंगे. हाइपोटेनियस आर हो जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ. सो आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे कॉस थीटा एक्स बाय आर in place of this. And now you will simplify. Now you can that force equals to mass into acceleration. So equation 1 and 2 you will compare, and after compare you will be find the x upon a r upon g. So time period formula of the pendulum is t is equal to 2 pi displacement upon acceleration. And now you can substitute the value displacement upon acceleration r upon g. Now substitute the value r 6.4 10 to the power 6 meter per second and value of g 9.8 meter per second. You will substitute the value in this inside the root, so you will get the second 5075 second time period and you will convert into this. So 84.60 minutes. So remember one thing, when you take the infinite length of the pendulum, so the time period will be 84.6 minute या 5075 seconds.